गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे अधिसमुच्चय का लिखावट और आज किस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे घात समुच्चय या शक्ति समुच्चय, इंग्लिश में बोला जाता है पावर सेट। तो चलिए हम लोग समझते हैं घात समुच्चय क्या होता है। तो यहाँ डिफिनीशन यानी परिभाषा को हम लिख रहे हैं, उसके बाद एग्जाम्पल के साथ पूरा क्लियर करेंगे। तो आप लोग भी इसको लिखिएगा। घात समुच्चय, घात समुच्चय या इसी को बोला जाता है शक्ति समुच्चय। घात समुच्चय या शक्ति समुच्चय या एक और नाम है या शर्त समुच्चय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर सेट। ठीक, घात समुच्चय या शक्ति समुच्चय या इसी को बोलेंगे शर्त समुच्चय, इंग्लिश में बोलेंगे पावर सेट। तो ये देखिए इसका एक नाम, दो नाम और एक ई, तीन नाम हो गया। ठीक, और इंग्लिश में पावर सेट। तो ये ध्यान रहना चाहिए कि घात समुच्चय बोला जाए या शक्ति समुच्चय बोला जाए या शर्त समुच्चय बोला जाए, सब एक ही है। कोई आपसे पूछे घात समुच्चय क्या होता है या शक्ति समुच्चय या शर्त समुच्चय, सब एक ही है। तो चलिए इसका डिफिनीशन लिखते हैं। यदि किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चय को मंझला कोष्ठक में घेर कर लिखा जाता है तो उसे घात समुच्चय या शक्ति समुच्चय या शर्त समुच्चय कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल देंगे तब समझ में आएगा। घात समुच्चय बोला जाए या शक्ति समुच्चय बोला जाए या शर्त समुच्चय बोला जाए, सब क्या है, एक ही है। इंग्लिश में इसे बोलेंगे पावर सेट। और इसका डिफिनीशन है कि यदि किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चय को मंझला कोष्ठक में घेर कर लिखा जाता है तो उसे घात समुच्चय या शक्ति समुच्चय या शर्त समुच्चय कहते हैं। इसे P छोटा कोष्ठक में A या 2 के पावर A द्वारा सूचित किया जाता है। एक बार इसको समझा ले रहे हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देंगे, दो तीन को पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एक बार रिपीट, घात समुच्चय या शक्ति समुच्चय या शर्त समुच्चय सब क्या है, एक ही है। नाम अलग अलग है, तीनों काम एक ही है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं पावर सेट। परिभाषा, यदि किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चय को मंझला कोष्ठक में घेर कर लिखा जाता है
तो उसे घात समुच्चय या शक्ति समुच्चय या शर्त समुच्चय कहते हैं। इसे Pa या 2 के पावर A द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए इसका कहने का अर्थ क्या है, यहाँ थोड़ा सा समझिएगा। सभी उप समुच्चय, तो सभी उप समुच्चय कैसे लिखा जाता है हम लोग पिछले वीडियो में सब पढ़ चुके हैं। कोई भी समुच्चय दिया हो उसका सभी उप समुच्चय कैसे लिखा जाता है ये सब बता दिए हैं कि सबसे पहले दिए गए समुच्चय को लिखते हैं, उसके बाद सभी उप समुच्चयों की संख्या निकालते हैं। जितना उप समुच्चय की संख्या निकलता है उतना ही बार क्या होता है, सभी उप समुच्चय का लिखावट होता है। तो इसमें करना क्या है, करना सब वही है, उप समुच्चय का लिखावट ही करना है। और करने के बाद इसको क्या करना है, मंझला कोष्ठक में घेर देना है। जब घेर देंगे मिडिल ब्रैकेट के अंदर तो उसी को हम कहते हैं क्या, घात समुच्चय या शक्ति समुच्चय। तो हम चलिए एग्जाम्पल लेते हैं तब क्लियर होगा ना। इसको नोट कर लीजिएगा। यदि किसी समुच्चय की कोई भी समुच्चय हो, अगर उसका सभी उप समुच्चय को, यानी कोई भी समुच्चय, जैसे मान लिया जाए, यहाँ मान लेते हैं कि A बराबर है ABC, ये समुच्चय है। अगर इस समुच्चय के सभी उप समुच्चय अगर हम निकालेंगे, ठीक, तो जो आंसर आएगा, पिछले वीडियो में हम लोग निकाले ना क्वेश्चन नंबर 4 में, यही ना था, सभी उप समुच्चय निकाले थे। अब उसी को क्या करेंगे ना, एक कोष्ठ मझला कोष्ठक में घेर देंगे तो वही हो जाएगा घात समुच्चय, ठीक ना। तो इसका हम अगर निकालना होगा सभी उप समुच्चय तो निकालेंगे ना। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे समुच्चय को, उप समुच्चयों की संख्या निकालेंगे, उसके बाद सभी उप समुच्चय का लिखावट करेंगे। पहला पद फाई होता है, उसके बाद सिंगल सिंगल एलिमेंट, फिर डबल डबल, फिर ट्रिपल, नहीं, और लास्ट में दिया गया क्या होता है, प्रश्न होता है। तो चलिए अब इसको जो है हटाते हैं। अब एग्जाम्पल लेंगे तब पूरा आप लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया है, सिंपल डिफिनीसन है। डिफिनीसन देखिए रटिए मत, पीछे वाला चीज़ है उसी पर थोड़ा थोड़ा चेंज हो जा रहा है। आपको लग रहा है कि कितना बड़ा बड़ा, लेकिन थोड़ा सा पीछे वाला वीडियो पर विचार कीजिए, ठीक ना। परिभाषा एकदम सिंपल है कि यदि किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चय को अगर मंझला कोष्ठक में घेर देंगे तो इस प्रकार घेर कर इस प्रकार के लिखने की जो सिस्टम है, प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसी को कहते हैं घात समुच्चय या शक्ति समुच्चय या शर्त समुच्चय। क्लियर हुआ। चलिए अब एग्जाम्पल हम 2-3 एग्जाम्पल बनाएंगे और आपको पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए एग्जाम्पल लिखेगा। एग्जाम्पल नंबर 1, A बराबर दिया हुआ है 2,4, ठीक, कह रहा है कि हो तो घात समुच्चय लिखें। घात समुच्चय लिखें। ध्यान दीजिएगा कैसे लिखेंगे घात समुच्चय। देखिए किसी भी समुच्चय का घात समुच्चय लिखना है तो सबसे पहले उसका उप समुच्चय का लिखावट कीजिए, वहाँ तक पहुँचिए। वहाँ तक पहुँच जाइएगा तो थोड़ा सा चेंज कर देना है, वही हो जाएगा घात समुच्चय। तो उप समुच्चय का लिखावट कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद लिखते हैं दिया गया समुच्चय A बराबर 2,4, यही है। अब यहाँ निकालते हैं उप समुच्चयों की संख्या। उप समुच्चयों की संख्या बराबर होता है 2 के पावर n। 2 के पावर n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, सदस्यों की संख्या। कौगो सदस्य, इसमें 2 सदस्य है तो यहाँ 2 लगा देंगे। 2 के पावर 2 का मतलब हुआ 4, यानी इसका उप समुच्चय का लिखावट हो जाएगा कितना, 4 को। तो यहाँ देखिए लिखेंगे उप समुच्चय का लिखावट। उप समुच्चय का लिखावट, तो लिखावट करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ 4 लिख दे रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ लिख रहे हैं उप समुच्चय का लिखावट में पहला 5, उसके बाद सिंगल एलिमेंट्स होगा ना 1 हो जाएगा आपको, उसके बाद हो जाएगा 2, अरे 1 कहाँ है, 2 4 ना है, इसमें 4 हो जाएगा, अरे सॉरी इसमें हो जाएगा ये पहला ना 2,
और इसमें हो जाएगा 4 और अंतिम में होता है 2 4, ऐसे होगा। यही ना उपसमुच्चय का लिखावट। देखिए 4 आया तो यहाँ विचार 1 2 3 4। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दिए गए प्रश्न यानी समुच्चय को लिखते हैं, उसके बाद उपसमुच्चयों की संख्या निकालते हैं। तो उपसमुच्चयों का संख्या निकालने के लिए सूत्र होता है 2 के पावर n। n क्या है, सदस्यों की संख्या है। सदस्य का होगा है इसमें तो 2 को, तो 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 का मतलब 4। यहीं पर ये पूरा क्लियर कर दिया कि कितना उपसमुच्चय लिखाएगा इसका सभी, इस समुच्चय के सभी उपसमुच्चय कितना लिखाएगा। तो एगो तो सबसे पहले फाई लगाते हैं, उसके बाद मझला कोष्ठ में हम लोग सिंगल सिंगल एलिमेंट्स लिखते हैं, उसका डबल डबल, उसका ट्रिपल ट्रिपल। तो इसमें तो 2 ही सदस्य हैं, तो पहले फाइव लिखें, फिर एगो लिखें मिडिल ब्रैकेट में, फिर एगो लिखें, फिर डबल लिखें, अब नहीं लिखेंगे। इतना ही है, हो जाएगा। अब देखिए घात समुच्चय में क्या होगा, थोड़ा सा अंतर है मेरे प्यारे स्टूडेंट। घात समुच्चय में थोड़ा सा अंतर है। घात समुच्चय अब इसी को क्या करेंगे, मिडिल ब्रैकेट में यानी मझला कोष्ठ में इसको घेर देंगे हम। देखिए हो गया, एक घात समुच्चय हो गया, एक घात समुच्चय हो गया आंसर। देखिए यहाँ तक पिछले वीडियो में आप लोग सीख चुके हैं कि उपसमुच्चय का लिखावट कैसे किया जाता है। तो जो उपसमुच्चय आएगा अब उसी को मझला कोष्ठ लगा देना है और उसको घेर देना है मझला कोष्ठ में, तो वही हो जाएगा क्या, आंसर। तो आप लोगों को इसमें कुछ नया चीज़ नहीं है, नया बस केवल यही है कि इसको यानी जो उपसमुच्चय है सभी उपसमुच्चय इसी को मझला कोष्ठ में घेर देना है, वही हो जाएगा घात समुच्चय। देखिए परिभाषा को थोड़ा सा विचार कीजिए, परिभाषा हम क्या लिखवाएं, यदि किसी समुच्चय का सभी, यदि किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चय को मंझला कोष्ठक में घेर कर लिखते हैं तो इस प्रकार के लिखने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्या, घात समुच्चय या शक्ति समुच्चय या शर्त समुच्चय, इंग्लिश में पावर सेट। तो वही न किए हैं कि हम लोग क्या किए, ये समुच्चय दिया गया है, इस समुच्चय के सभी उपसमुच्चय निकालें, तो सभी उपसमुच्चय यहाँ निकल गया। अब इसी सभी उपसमुच्चय को मझला कोष्ठक में घेर देंगे, इसी को बोलेंगे घात समुच्चय। क्लियर हुआ। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा पूरा। सवाल यही रहेगा, बस इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है उसको थोड़ा सा हम चेंज कर दे रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ अगर इसको हटाकर हम कर दें 1 1 2 3, तो अब इसका हमको घात समुच्चय लिखना है। तो सबसे पहले कहाँ तक पहुँचेंगे, सभी उपसमुच्चय निकालेंगे, और सभी उपसमुच्चय कैसे निकलता है ये हम लोग पिछले वीडियो में बहुत अच्छा से सीखें। और सभी उपसमुच्चय निकाल कर उसी को मझला कोष्ठक में घेर देंगे, तो उसी को बोलेंगे घात समुच्चय। चलिए हल करते हैं। पहले हल लिखेंगे, हल लिखेंगे, दिया गया समुच्चय को लिखते हैं a बराबर 1 2 3 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, उपसमुच्चयों की संख्या निकालेंगे। उपसमुच्चयों की संख्या निकालेंगे, बराबर होता है 2 के पावर n। 2 के पावर n क्या है, सदस्यों की संख्या। कौन सदस्य है इसमें, 1 2 3 सदस्य, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 का मतलब हो गया 8। यानी ये क्लियर हो गया कि इसका सभी उपसमुच्चय 8 को लिखाएगा। तो यहाँ लिखेंगे उपसमुच्चय का लिखावट, उपसमुच्चय का लिखावट क्या हो जाएगा, पहला 5 होगा, उसके बाद सिंगल सिंगल लेते हैं, 1 2 हो गया, यहाँ ध्यान दीजिएगा 3 हो गया, यानी सिंगल सिंगल हो गया। अब डबल डबल लेंगे, 1 2 ले लेंगे, उसके बाद 2 3 ले लेंगे, उसके बाद 1 3 ले लेंगे, ये हो गया। अब लास्ट में हो जाता है, ये अंतिम प्रश्न लिख देते हैं, मतलब दिया गया प्रश्न 1 2 3 1 2 3 ऐसे, और ये हो गया सभी उपसमुच्चय। ठीक, देखिए सबसे पहले दिए गए समुच्चय को लिखें, उपसमुच्चयों की संख्या निकालें, पता चल गया इससे।
देखिए ये नहीं भी निकालिएगा तो काम चल जाएगा। ये क्यों निकाल दिया जा रहा है पहले कि ये पता चल जाए कि 8 को लिखना है हमको, इसलिए यहाँ पहले हम लोग कर रहे हैं। तो ये 8 आया था, उप समुच्चय का लिखा कब होगा 8 को, पहला 5, फिर सिंगल सिंगल लेंगे, 1 लिए, फिर 2 लिए, फिर 3 लिए, फिर डबल डबल। ये कैसे लेना है पिछले वीडियो में सब बताए हैं ट्रिक। पहले इन दोनों को लेना है, 1 2 लिए, फिर 2 3 लिए, फिर 1 3 लेना है, 1 3, और फिर ये प्रश्न ही लिख देना है। 8 को हो गया। अब करेंगे क्या, ये सभी उप समुच्चय है, अब इसी को क्या करेंगे मझला कोष्ठ में घेर देंगे, तो यही कहलाएगा घात समुच्चय। यानी अंतर थोड़ा सा है केवल, यहाँ तक तो हम लोग सीखे बढ़िया से। ऐसी चीज हवा को हम लोग मझला कोष्ठ में घेर देंगे। यानी यहाँ लिखेंगे घात समुच्चय बराबर घात समुच्चय बराबर, अब मझला कोष्ठ में घेर दीजिए 5, यहाँ 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, और इसको घेर दीजिए मिडिल ब्रैकेट में। तो यही हो गया आपका आंसर, यानी घात समुच्चय हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को घात समुच्चय, शक्ति समुच्चय या सर समुच्चय या पावर सेट सब एक ही होता है, ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है, मेरा बात आपको पूरा समझ में आ जा रहा है, इस भेजा में चला जा रहा है, तो वीडियो को शेयर भी कीजिए, थोड़ा सा बताइए, दूसरे को भी लाभ हो। कम से कम इतना मेहनत हो रहा है तो इसका फ़ायदा हो, तब ना वीडियो बनाने में मन लगेगा। तो आप लोग पहुँचाइए, थोड़ा मेहनत कीजिए, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब हम लोग मिलते हैं, और एक बात और बता दे रहे हैं कि अब 3 वीडियो और जाएगा आप लोगों को। 3 वीडियो में हम पूरा 1.3 क्लियर कर देंगे। 3 वीडियो और बाकी है आपका, तो बस बने रहिएगा। चलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।